दुनिया के सियासती मंच पर एक बार फिर भारत की छवि उभर कर सामने आई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी भारत। मैं हूं अलीना खान। 7 अक्टूबर 2023 से फिलिस्तीन में शुरू हुई जंग अब तक रुकी नहीं है। गाजा में हो रही इस लड़ाई ने अब तक हजारों जिंदगियां ले ली हैं, जिसमें ज्यादातर मौतें गाजा के आम नागरिकों की हुई हैं। अब इन्हीं हालातों को देखते हुए फिलिस्तीन के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। इस पत्र के जरिए उन्होंने भारत से गाजा के लिए समर्थन मांगा है। राष्ट्रपति अब्बास ने पीएम मोदी से अपील की है कि वो इजराइल पर राजनीतिक दबाव बनाएं, जिससे गाजा तक मानवीय मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत और इजराइल के बीच अच्छे संबंध के उपयोग इस संकट के समाधान के लिए किए जाएं। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति की इस अपील के बाद एक बात तो साफ है, भारत का ग्लोबल इम्पैक्ट इतना बड़ा हो चुका है कि अन्य देश भी भारत से सहायता की उम्मीद कर रहे हैं। दिल्ली में फिलिस्तीन के राजदूत अब्दुल्ला अबू शावेज ने भी एक इंटरव्यू के दौरान ये स्पष्ट किया कि उनके देश ने गाजा के मानव संकट के चलते भारत से सहायता की गुहार लगाई है। उनका कहना था, भारत एक विश्व लीडर है। गाजा में हो रही मासूम लोगों की मौतों को रोकने के लिए हमें भारत की हिस्सेदारी की जरूरत है। हम भारत की तरफ देख रहे हैं क्योंकि उसमें इजराइल पर प्रभाव बनाने की क्षमता है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि भारत इस अपील का क्या जवाब देता है। क्या भारत इस जंग के बीच ग्लोबल पीस मेकर यानी विश्व में शांति बनाए रखने वाला देश का रोल निभाएगा? क्योंकि ये सिर्फ एक चिट्ठी नहीं है, ये एक टेस्ट है भारत के लिए, जिसमें दुनिया देखेगी भारत का रवैया कैसा है, क्या वो मुश्किल वक्त में क्या फैसला लेता है और क्या वो इंसानियत के नजरिए से सोचता है।